यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल पर। इस वीडियो में हम भगवत गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग की शिक्षाओं को समझेंगे और उन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू करने की कोशिश करेंगे और ये जानने का भी प्रयास करेंगे कि ये हमारे आधुनिक जीवन में कैसे प्रासंगिक है। मित्रों, मेरे साथ आइए, अब मैं भगवत गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में गहराई से उतरने का प्रयास करता हूँ। साथ ही यह जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या इसमें छिपी कोई जीवन परिवर्तनकारी ज्ञान की बात मेरे जीवन को बदल सकती है। भगवत गीता एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए मार्गदर्शक है। विशेष रूप से गीता का 7वां अध्याय ज्ञान का खजाना है जो हमें जीवन की चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकता है। यह अध्याय हमें दुनिया और खुद के बारे में गहरी समझ प्राप्त करने के बारे में सिखाता है। जीवन अक्सर भारी लगने लगता है ना। हम हर सुबह उठते हैं, अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं और कई बार ऐसा लगता है कि हम एक ही ढर्रे में फंस गए हैं। हम रिश्तों, करियर के चुनावों और जीवन के उद्देश्य को लेकर संघर्ष करते रहते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम बिना किसी स्पष्ट दिशा के जीवन में बस बहते चले जा रहे हैं। हम में से कई लोग मार्गदर्शन की तलाश करते हैं। दोस्तों, परिवार या सेल्फ हेल्प किताबों से हम जीवन के बड़े सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन समाधान अक्सर नजरों से ओझल हो जाते हैं। हम खोया हुआ और अपने स्थान को लेकर असमंजस में महसूस करते हैं। यह सामान्य है कि हम अपने सच्चे स्वरूप और अपने चारों ओर की दुनिया से कटे हुए महसूस करते हैं। हम अर्थ की तलाश करते हैं, लेकिन यह ऐसा है जैसे सुई को भूसे के ढेर में खोजना हो। ऐसे समय में निराशा और भविष्य को लेकर अनिश्चितता महसूस करना आसान होता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि स्पष्टता और उद्देश्य पाने का एक तरीका है। भगवत गीता का 7वां अध्याय ज्ञान, भक्ति और वास्तविकता की प्रकृति को समझने के बारे में हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल वही नहीं है जो हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं। यह अध्याय भक्ति और समर्पण के महत्व पर जोर देता है। यह सिखाता है जब हम अपने अहंकार और इच्छाओं को छोड़ते हैं तो हम गहरे स्तर पर जुड़ाव और उद्देश्य का अनुभव कर सकते हैं। इन शिक्षाओं को अपनाकर हम जीवन की चुनौतियों को पार कर सकते हैं और एक गहरे स्तर की संतुष्टि पा सकते हैं। हम दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं और अपनी सच्ची क्षमता को खोज सकते हैं। इस अध्याय की सबसे प्रभावशाली शिक्षाओं में से एक है ज्ञान। ये केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं है, बल्कि आत्मा और संसार की गहराई से समझ है। यह समझ उन सभी के लिए एक मोड़ बन सकती है जो अपने जीवन में बदलाव की तलाश में है। यह हमें वह स्पष्टता और उद्देश्य दे सकती है जिसे हम लंबे समय से खोज रहे हैं। संक्षेप में कहें तो भगवत गीता का 7वां अध्याय हमें अपने जीवन को बदलने का एक मार्ग दिखाता है। इसकी शिक्षाओं को अपनाकर हम अपने दृष्टिकोण में गहरा परिवर्तन ला सकते हैं और अधिक पूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। अगर आपको ज्ञान का महत्व समझ में आ रहा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है? तो चलिए आज हम आपको बहुत ही सरल भाषा और आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे कि गीता के 7वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति में अगर आपका मन लगने लगे तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपने भगवान को चुना है, बल्कि इसका मतलब ये है कि भगवान ने आपको चुना है। श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय में हमने जाना कि योगी क्या होता है और योगी कैसे बना जाता है। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय में हम जानेंगे कि ईश्वर किस तरह से इस संसार को चलाते हैं। ईश्वर को कौन से भक्त बहुत अच्छे लगते हैं, इंसान भगवान को क्यों नहीं जान पाता तथा भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए मित्रों, चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय की शिक्षाओं की इस अलौकिक यात्रा पर। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बहुत सारी प्रश्नों के उत्तर दिए। उन्होंने समझाया कि मुझ तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं, ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग। भगवान ने बताया कि कर्म या ज्ञान करने की विधि क्या है, ध्यान कैसे करना चाहिए। उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, जैसे कि वर्ण शंकर क्या होता है, अवतार क्या है, कब प्रभु के दर्शन होते हैं, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन 6वें अध्याय में आखिर वे क्या कहते हैं?
कि ऐसा योगी जो मुझ में अच्छी प्रकार से स्थित अंतःकरण वाला है, उसे मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। तो यह अच्छी प्रकार से स्थिति क्या होती है, यह कब होता है, यही बात हम इस अध्याय में जानेंगे। इस अध्याय में हम ज्ञान और विज्ञान की बात करेंगे। ज्ञान तो वो है जब आप मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं और फिर जब आप अमृत तत्व की जानकारी मिलती है, इसे ज्ञान कहते हैं। लेकिन विज्ञान यह है कि वो प्रभु सबके हृदय में एक साथ काम कैसे करता है, कैसे सबके हृदय में एक साथ विद्यमान है, ये तो विज्ञान है। इसके बारे में इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बात करने जा रहे हैं। यह अध्याय भगवान की शक्तियों के भौतिक और आध्यात्मिक आयामों के वर्णन के साथ आरंभ होता है। श्री कृष्ण व्यक्त करते हैं कि यह सब उन्हीं से प्रकट होते हैं और धागे में गुथे मोतियों की भांति उनमें स्थित रहते हैं। वे ही पूरी सृष्टि के स्रोत है और ये सब उन्हीं में पुनः विलीन हो जाते हैं। उनकी प्रकृति, शक्ति, माया और विजय प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर है, लेकिन वे जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं, वे उनकी कृपा प्राप्त कर लेते हैं और इस पर सरलता से विजय पा लेते हैं। आगे श्री कृष्ण उनकी शरणागत न होने वाले 4 प्रकार के लोगों और उनकी भक्ति में लीन रहने वाले 4 प्रकार के लोगों का वर्णन करते हैं। वे अपने भक्तों में उन्हें अत्यंत प्रिय मानते हैं, जो अपने मन और बुद्धि को उनमें विलय का ज्ञान में स्थित होकर उनकी आराधना करते हैं। कुछ लोग जिनकी बुद्धि सांसारिक कामनाओं द्वारा हर ली जाती है, वे स्वर्ग के देवताओं की शरण में जाते हैं, किंतु स्वर्ग के देवता केवल स्थायी भौतिक सुख प्रदान कर सकते हैं और क्षणभंगुर सुखों को भी भगवान से शक्तियां प्राप्त होने पर ही प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार से भक्ति का उपयुक्त लक्ष्य स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण पुष्टि करते हैं कि वे ही परम सत्य और अंतिम गंतव्य हैं और वे ही सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान जैसे शाश्वत दिव्य गुरु से संपन्न है, क्योंकि उनका वास्तविक स्वरूप उनकी दिव्य योग माया शक्ति के आवरण द्वारा आच्छादित रहता है और इसलिए उनके अविनाशी दिव्य स्वरूप को सब नहीं जान सकते। यदि हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं, तब वे हमें उन्हें जानने का अपना दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं और उनको जानकर हम भी आत्मज्ञान और कार्मिक गतिविधियों के क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अब इन दोनों योग के अभ्यास द्वारा और मेरी शरण ग्रहण करके मन को केवल मुझ में अनुरक्त करके और संदेह मुक्त होकर तू मुझे कैसे पूरी तरह जान सकता है। अब मैं तुम्हारे समक्ष इस ज्ञान और विज्ञान को पूर्ण तरीके से प्रकट करूंगा, जिसको जान लेने के बाद इस संसार में तुम्हारे जानने के लिए और कुछ शेष नहीं रहेगा। हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में से बहुत कम होते हैं जो मुझ तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि भगवान के दर्शन कर ले। बाकी तो सब भोग विलास में व्यस्त होते हैं और उन कोशिश करने वालों में से भी, प्रयत्न करने वालों में से भी कोई विरला ही होता है जो मुझसे बहुत समर्पण के साथ प्रेम करता है, जो मुझ तक पहुंचकर मेरा साक्षात्कार कर पाता है और उस ज्ञान को प्राप्त कर पाता है। अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश और साथ में मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब मेरी प्राकृतिक शक्ति के आठ तत्व है। यह मेरी पराशक्तियां है, यानी कि जड़ प्रकृति है। किंतु हे पार्थ अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी पराशक्ति है, यानी कि चेतन प्रकृति, जिससे संपूर्ण जगत में मैंने धारण किया है, और वे है जीवात्मा। यह जीव शक्ति है जिसमें देहकारी आत्माएं सम्मिलित है, जो इस संसार के जीवन का आधार है। यह जो प्रकृति है, यह अनादि है, यह अनंत काल से चली आ रही है और चलती रहेगी। यह जान लो कि सभी प्राणी मेरी इन 2 शक्तियों के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। मैं संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण हूँ और यह पुनः मुझ में ही विलीन हो जाती है। हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। सब कुछ मुझ पर ही उसी प्रकार से आश्रित है जिस प्रकार से धागे में पिरोए हुए मोती होते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण अपने विस्तार को समझाते हुए कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ। मैं ही वैदिक मंत्रों में पवित्र आख्या ओम हूँ। मैं ही अंतरिक्ष में मौजूद ग्रह हूँ और मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। मैं ही पृथ्वी की शुद्ध सुगंध और अग्नि में तेज हूँ। मैं सभी प्राणियों में जीवन शक्ति हूँ और तपस्वियों का तप हूँ। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि यह समझो कि मैं सभी प्राणी का आदि बीज हूँ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी का तेज हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जो प्रकृति है 3 गुणों वाली है, यानी त्रिगुणात्मक है। श्री कृष्ण इसको परिभाषित करते हुए बताते हैं कि 3 प्रकार के प्राकृतिक गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, मेरी शक्ति से ही प्रकट होते हैं। ये सब मुझ में है, लेकिन मैं इनसे परे हूँ।
ये सारा जगत माया के इन 3 गुणों से लिप्त है। यह सृष्टि इन 3 गुणों से मोहित हो रही है। इसलिए लोग मुझे समझ नहीं पाते, क्योंकि मैं इन 3 गुणों से त्रिगुणात्मक प्रकृति से ऊपर हूँ। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में ज्ञान की भी बात करते हैं और विज्ञान की भी बात करते हैं। वे कहते हैं, प्रकृति के 3 गुणों से युक्त मेरी दैवीय शक्ति अर्थात माया से पार पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर जाते हैं। माया जाल में फंसे हुए मूर्ख लोग मेरी शरण में नहीं आ पाते। हे कुंती पुत्र, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। वे जो ज्ञान से वंचित हैं, वे जो अपनी निकृष्ट प्रवृत्ति के कारण मुझे जानने में समर्थ होकर भी आलस्य के अधीन होकर मुझे जानने का प्रयास नहीं करते, वे जिनकी बुद्धि भ्रमित है और वे जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं। और ये 4 प्रकार के ही भक्त मेरी भक्ति में सदैव लीन रहते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। अब श्री कृष्ण इन भक्तों के बारे में बताते हैं। आर्त भक्त, ये भक्त संकट या दुख में भगवान की शरण लेते हैं और अपनी पीड़ा दूर करने के लिए उनकी भक्ति करते हैं। जिज्ञासु भक्त, ये भक्त भगवान और उनके स्वरूप को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं और ज्ञान प्राप्त करने के लिए भक्ति करते हैं। अर्थार्थी भक्त, ये भक्त भगवान से सांसारिक सुख, धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए भक्ति करते हैं। ज्ञानी भक्त, ये भक्त भगवान को परम सत्य के रूप में जानते हैं और बिना किसी स्वार्थ के उनकी भक्ति करते हैं। भगवत गीता के अनुसार ज्ञानी भक्त ही सबसे श्रेष्ठ भक्त होते हैं, क्योंकि वे भगवान को अपने स्वरूप में जानते हैं और निष्काम भक्ति करते हैं, और ज्ञानी भक्त ही श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये चारों ही तरह के भक्त दयावान होते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष तो मानो जैसे मेरा ही स्वरूप हो, और ज्ञानियों में भी जो व्यक्ति मुझे बहुत सारे जन्मों से मानता आया हो, वह मृत्यु के पश्चात मुझ में ही समा जाता है। मित्रों, मुक्ति और भोग दोनों ही भगवान से मिलते हैं, तो फिर सभी को एकमात्र परमात्मा का भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। फिर भी लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। इस प्रश्न के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वो तो है, लेकिन वो तरीका, वह विधि सही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कामनाओं यानी इच्छाओं ने जिनके दिमाग को हर लिया हो और मुझसे भिन्न जो बाकी के देवता हैं, उनके लिए जो नियम बने हैं उनकी शरण में चले जाते हैं। जो भक्त अपनी किसी इच्छा पूर्ति के लिए जिस जिस देवता के स्वरूप को जिस श्रद्धा के साथ पूजना चाहता है, मैं उसी देवता के प्रति उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ और वह भक्त उन्हीं देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन यह फल ज्यादा समय तक नहीं चलता, और अगर कोई भक्त किसी भी प्रकार से मेरी ही पूजा करता है तो उसे मैं अपना ही बना लेता हूँ। जो मूर्ख मुझे जन्म लेने और मरने वाला मानते हैं, वे मुझे कभी प्राप्त नहीं कर पाते। मैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य को जानता हूँ, जबकि श्रद्धा रहित लोग मुझे भी नहीं जान पाते। आखिर कोई भगवान को क्यों नहीं जान पाता? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, इच्छा और द्वेष से संसार के जितने भी मनुष्य या प्राणी हैं, वे सब मोह को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए वे मुझे जान नहीं पाते। इस बात पर अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, तो क्या कोई भी भगवान को नहीं जान पाएगा? इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुण्य आत्मा आराधना करते हैं, तप करते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं, अभ्यास करते हैं और चिंतन करते हैं, जिन भक्तों ने अपना पाप नष्ट कर दिया हो, जो भक्त सब मोह माया से मुक्त होकर अंत में दृढ़ रहकर उसी रास्ते पर टिके रहकर मुझे भजते हैं और मेरी शरण में आकर इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जो भक्त इस सांसारिक मोह और माया को छोड़कर श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करके मेरी भक्ति करते हैं, वह इस मृत्यु लोक से मुक्त होकर मुझ में ही समा जाते हैं। मित्रों, आज के समय के अनुसार गीता के 7वें अध्याय का मतलब आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि जब आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आप समय बीतने के साथ साथ अपने लक्ष्य को भूलने लगते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में भटकाव बहुत सारे होते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि माया जाल में फंसा हुआ व्यक्ति भगवान को भी भूल जाता है। ठीक वैसे ही कई बार मेहनत करने वाला व्यक्ति भी राह से भटक जाता है और सोचने लगता है कि यह सब बेकार है, अभी तो जिंदगी के मजे लो, कल को पता नहीं मैं रहूं या ना रहूं। इस तरह के लोगों को श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताया गया है, जो इतना भी नहीं जानते कि जीवन में यह भटकाव तो खुद मेहनत करने वालों को आजमाते हैं। या तो इंसान उसमें उलझकर रह जाता है या इसको पार कर जाता है, और इस तरह से लगातार बिना भटके जो कठोर परिश्रम करता है, उसी को जीवन में सफलता मिलती है। जीवन में अर्थ और उद्देश्य की यह खोज एक सार्वभौमिक मानवीय अनुभव है।
हम सभी इस संसार और उसमें अपने स्थान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार हम बाहरी स्रोतों में जवाब तलाशते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान केवल भीतर से ही प्राप्त हो सकता है। गीता का 7वां अध्याय इस यात्रा के प्रति एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है और हमें भीतर की ओर देखने के लिए प्रेरित करता है। हमारी दैनिक जिंदगी में हम ऐसे अनेक निर्णयों और चुनौतियों का सामना करते हैं जो हमारे चरित्र और संकल्प की परीक्षा लेते हैं। गीता की शिक्षाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि केवल लक्ष्य ही नहीं बल्कि यात्रा स्वयं भी महत्वपूर्ण होती है। जब हम इस यात्रा को अपनाते हैं और आत्म जागरूक को विकसित करते हैं, तभी हम अपनी असली क्षमता को पहचान सकते हैं। 7वां अध्याय ज्ञान, भक्ति और वास्तविकता के स्वरूप जैसे मुख्य विषयों का अन्वेषण करता है। उदाहरण के लिए यह प्रकृति की अवधारणा को समझाता है, अर्थात प्राकृतिक जगत, और यह कि हमारे व्यक्तिगत अनुभवों से कैसे जुड़ा है। यह अध्याय अहंकार का त्याग करने और एक सच्ची सत्ता को समर्पित होने के महत्व को भी उजागर करता है। 7वें अध्याय की सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि यह ज्ञान और भक्ति के आपसी संबंध को सामने लाता है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति केवल बौद्धिक जिज्ञासा और हृदय से की गई भक्ति दोनों के मेल से ही संभव है। जीवन की जटिलताओं को समझने के लिए मन और आत्मा का संतुलन आवश्यक है। यह अध्याय वास्तविकता के स्वरूप की गहन समझ प्रदान करता है और यह दर्शाता है कि व्यक्तिगत आत्मा ब्रह्मांड और परम सत्य के बीच कैसे संबंधित है। इन अवधारणाओं की खोज करके हम सभी चीजों के बीच की अंतर संबंधता को गहराई से समझ सकते हैं। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक अत्यंत प्रभावशाली है, जिसमें श्री कृष्ण परम सत्य को प्रकट करते हैं। इस श्लोक का अर्थ है, कई जन्मों के बाद जो ज्ञानी होता है वह मेरी शरण में आता है, यह समझकर कि वासुदेव श्री कृष्ण ही सर्वस्व है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। यह श्लोक हमें विनम्रता और खुले मन से सीखने के महत्व की याद दिलाता है। 7वें अध्याय की शिक्षाएं आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी पूर्व के युगों में थी। ज्ञान, भक्ति और आत्म जागरूकता के सिद्धांतों को अपनाकर हम जीवन में गहरे उद्देश्य और संतोष की भावना विकसित कर सकते हैं। मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपको श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग की यह सरल व्याख्या पसंद आई हो। इस वीडियो से आपने क्या सीखा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। मित्रों, जल्दी मिलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग की ऐसी ही आसान और सरल व्याख्या के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और प्रभु के ध्यान और चिंतन करते रहे। जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो कृपया लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। साथियों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली ये कमेंट करके अवश्य बताना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का प्रयास करता हूँ। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। साथियों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारा चैनल लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें व मस्त रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।